बाकी सब लोग बन गए। यजीद भागने पे मजबूर हो गया था, वहीं से रंग लाना शुरू हुआ। 400 लोगों का नाम यजीद था पहले। कैसे लोगों का? करबला की लड़ाई से पहले 400 लोगों का नाम यजीद था, और हसन और हुसैन सिर्फ दोनों भाई का नाम था, तीसरा किसी का नाम नहीं था। लेकिन जब इमाम हुसैन शहीद हो गए 61 हिजरी को, उस दिन से जो यजीद का नाम करबला में गुम हो गया, इतना मिट गया कि कयामत तक कोई अपने बेटे का नाम अब यजीद नहीं रखना चाहता। क्यों? तो यजीद ने जुल्म किया था, तो जिसने जुल्म किया वो मिट गया, और जो सब्र किया वो छा गया। घर घर हुसैन नजर आया, और किसी का नाम यजीद सुने हैं? यजीद रखना हराम नहीं है। अगर आपने अपने बेटे का नाम यजीद रख दिया तो हराम और गुनाह नहीं है। लेकिन कोई अपना बेटा का नाम यजीद रख के देखे, खाली तुम यजीद रख दो, और मुहर्रम का चांद दिखाएगा तब रोड में बाहर पीट के मार, यही यजीद नाम। यजीद के नाम से लोगों को नफरत। यजीद गाली मिल गया। सनान किसी का नाम रहा? खुली, शिमर नहीं, इसलिए कि ये नाम डूब चुका है, इस्लाम छा गया। अरे वो गम करे, मातम वो करे, सीना वो पीटे, आंसू वो बहाए, जिनका हुसैन मर चुका है। अरे मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहे। मुसलमान को बचना चाहिए। कौन बात? जैसे हम लोग 10वीं मुहर्रम को जो मेला लगाते हैं, सब बहू बेटी 10 बजे से तैयारी शुरू, आज मेला जाना। तमाम गांव के घर की बहू बेटियां 11 बजते बजते कपड़ा लता निकालने लगी, 1 बजते बजते फेस वॉश, फेरन लवली, कोटर मरी पतापति शुरू। 1.5 कोट मारती है मुंह में, 1.5 कोट। 1 कोट मार के छोड़ दिया, थोड़ा सूखा, फिर 1 कोट मार दिया, 1.5 कोट मार के चल मेला जाए। चिंगेर बुदरू गोहरा गोरी मरो मरी फटाफट गुलगुलिया अजीब तमाशा बना, और हाथ में सबके मोबाइल। आजकल मोबाइल लड़की लोग रखने लगी रे बाप, और सेल्फी लेती है, सेल्फी, और मुंह कुल्फी था, सेल्फी ले रही है रोड रास्ता में सेल्फी, इमाम बड़ा जा रही सेल्फी, करबला के मैदान टणिया में सेल्फी, एकदम सेल्फी। अखाड़ा देखते हैं, अखाड़ा, ये अखाड़ा जो अभी के दौर का जो अखाड़ा ना, अय्याशी का डबल। लड़कन सब एक तरफ खड़ा है, लड़कियां औरतें सब एक तरफ, बीच में अखाड़ा, बीच में कूदरा, बढ़ जा बीच में कूदरा। अच्छा, कुछ लड़का अखाड़ा खेल रहा है, कुछ लड़का अखाड़ा देख रहा है, और कुछ लड़का इधर वाला उधर देख रहा है, और उधर वाली इधर देख रहा है। ये लड़का इशारा कर रहा है, बगल वाला हो ना, बगल वाला, वो गुलबिया ओढ़ने वाला बढ़िया, वो भी इशारा कर रहा है। मतलब अय्याशी का तबाह करके रख दिया। लड़का लोग अखाड़ा उधरे कूद के गिरेगा जिधर लड़के से बैठी, जहां औरतें खड़ी है वहीं घुरमुड़िया मार के। अरे वाह, हीरो। एक फट मारो 3 दिन नहीं उठ पाए। अरे बोला ना, करबला दूर है, जाना जरूर है, जाकर नाली में फंस के गिर के गया। अजीब तमाशा, क्या तमाशा बनाया भाई? ये नाच गाना कूद फान नाटक। अरे जब आपके बाल बच्चे मैदान करबला का याद करेगा, और आपके बेटी घर में कुरान खोल के पढ़ लेगी, करबला का सकीना याद आएगा, बहन कुरान पढ़ेगी, ज़ैनब याद आएगा, बीबी कुरान पढ़ेगी, शहरबानो याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, चचा कुरान पढ़ेगा, अब्बास याद आएगा, कमजोर कुरान पढ़ेगा, अजल आबदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला कौन औरत है इतनी अम्मा बने बैठी है, पूरा मुहर्रम में कुरान खोल के पढ़ी? पूछिए, नहीं पढ़ेगी। कुरान ये लोग रखती है सब। अभी के दौर में मौलाना लोगों ने मेहनत कर दिया है, सब एक दो छोड़ के लड़की लोग देखना ससुराल जाती है, कुरान शरीफ लेके जाती है।
ऐसे काशिम लेके उतरेगी गड़िया से, बाप ना अजमेर से डायरेक्ट हरिया मुतरी। अब पढ़ेगी नहीं, लाया अरे अलमारी सेट। एक औरतिया पूछे, हाँ बहू आप लोग काशिम लाते हैं तो पढ़ते काहे? बल पढ़ेंगे मौलाना साहब, मेरी सास मरेगी तब पढ़े। अब उसकी सास मरबे न करेगी, काशिम पढ़ेगी। और अगर कभी कभी निकाल के पढ़बो, या अल्लाह लो तो पूरा खानदान मर गया इसका। हम एक चरिश्मा पढ़न पूरा खानदान के चरिश्मा पढ़ रहा है, चूंकि पढ़ेगी जो पढ़ लिया नहर में पढ़ के ससुराल आ गई। अब मोबाइल से फुर्सत कहाँ, खाना वाना खा लिया। लड़का बम्बे गुजरात में है, बीबी हजारीबाग में, हम वहां से 10 बजे लड़का फोन कर रहा, खनवा खेली बल्लनिया चल मैया कहाँ सुतल हो? तोर मैया हमर कलेज में खाया गई। बीवी आसमान चढ़ा के शोर कर रही है। खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल। यहाँ नहीं, सब बात जो है वो भरकटा ऊपर की। आप लोग थक गए क्या? थोड़ी देर और बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाओ, खाली हाथ में मचल होगी। बहुत अच्छा, मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइएगा। तकरीर समझ में आ जाए तो पांव उठा के आ जाए। इनकमिंग चालू, आउटगोइंग चालू, इनकमिंग बंद, आउटगोइंग बंद, जीएसटी लागू, स्विच ऑफ तकरीर। अब आपकी मर्जी। स्टेज पे बैठे हैं, इन लोग को माइक दे दीजिए, घंटों घंटों पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। भाई नकीब साहब, पूरे हिंदुस्तान जिनकी नकाबत होती है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह 2-4 के बीच में आते रहिए। अरे नहीं नहीं शादी बेटा, अल्लाह ताला इनकी उम्र बरकतें आते हैं माशाअल्लाह। आजकल की बीवी कह रहे हैं जादूगरनी है। माँ के साथ बैठने वाला बेटा, बहन के साथ खेलने वाला भाई, भाई के साथ खाने वाला भाई, 18-20 साल तक सबके साथ बोलेगा, बातचीत करेगा, बैठेगा। जहाँ शादी हो गई, बहू आ गई, क्या जो कह के फूंक देती है। हम लोग फूंकते थक गए। लेकिन अभी के दौर के बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती, 3 साल असर। आपके गांव में नहीं, यहाँ बहू बेटी फूका फूकी बेचारी नहीं जानती है, सब दूध की। इसलिए बेटा बेटी पढ़ाओ, पढ़े लिखे लोग सही काम करते हैं। हम लोग के इलाके में क्या है कि वो करबला बनाए हैं 3-1.5 किलोमीटर में, हर गांव में 1 किलो हाफ किलोमीटर में टनिया करबला बना दिया। 7 मुहर्रम से बहू बेटी पहन ओढ़ करके मोबाइल लेके जा रही थी। 1 किलोमीटर में वो आने जाने घर में पता लगाएगा, एक लड़की घर से निकलती है, हाफ किलोमीटर में उसका करबला, 1.5 घंटा वापस, 1.5 घंटा आने जाने में। कहाँ रहता है टाइम? मुहर्रम के नाम पे बहुत कुछ, घर से निकला अखाड़ा देख रहे हैं। अजीब तरह तमाशा है आजकल मोबाइल का दौर। मोबाइल से बेटा बेटी रोको, वरना बहुत मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई है, गैरों के साथ चली गई। इसका भी ख्याल रखना। आजकल मोबाइल में, अरे बाप, देखो कोई आवारा लड़का किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू लिख दिया। अब ना मचो, मतवा खराब हो, प्यार हो गलो, प्यार, अरे बाप, प्यार हो गलो, खानवा पीनवा छोड़ गलो। एक पागल लड़का अगर आई लव यू लिख दिया, अगर कोई आवारा लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, जहर खा लो। सदिया ने होलो ना तो जहर खा लो। वहाँ सदिया ने तो कौन हमारे बाबे तो खत्म। मतलब एक मैसेज में खानदान छोड़ दे, एक मैसेज में पागल बन जा, एक मैसेज में परिवार को ठुकरा दे। ए नौजवानों, अरे एक पागल लड़की के मैसेज में बाप को ठोकर मारने वालों, अरे तेरे लिए प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए रब ने 30 पारा कुरान मैसेज तेरे नाम भेजा है। उस मैसेज को एक बार खोल के कुरान पढ़ लो, दिल की दुनिया बदल जाएगी, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, पैगाम इंसानियत, आबरूए सुन्नियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए बेटी को मोबाइल से रोकना,
अगर दिन भर थोड़ा बहुत देख लेती है चलो हलो, मगरिब के टाइम मोबाइल को बेटी को मत देना, खुदा की कसम। मगरिब के टाइम में बेटी को मोबाइल छीन लो बेटा, फिर सुबह बात कर लेना बाजी से, भाई से जिससे बात करना। रात में जवान बेटी मोबाइल मत देना, वरना बड़ा गेट घर में लगा के कोई फायदा नहीं। बड़ा गेट लगा के बेटी हाथ में मोबाइल दे कोई फायदा नहीं। आजकल मोबाइल घर में रखती है बेटी सब, लेकिन टावर नहीं आएगा घर में। जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर ना। कहीं से फोन आया, हेलो कौन हो, कहाँ वही कहते कहते खेत उधर टावर आया है, पावर रे बाबा, उधर टावर नहीं पावर आया। उसकी माँ पूछ रही कौन था रे, एकदम गदगद है, खुशहाल है, बात करके आई। बेटियों पर नजर रखो, कनीज़े फातिमा बना। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने जब खेमे में झांका था जगरना के रात में, नवी के रात, देखा कि शहर वालों कुरान पढ़ रही है, बीबी ज़ैनब कुरान पढ़ रही, बीबी सकीना कुरान। इमाम हुसैन फरमाते हैं बहन ज़ैनब थोड़ी देर सो जा, आराम कर ले, 3 दिन हो गया अभी तक पानी नहीं पिया, हल्का सूखेगा। सैयदा ज़ैनब फरमाती भाईजान आज करबला की आखिरी रात है, आज जगरना की रात है, आज जागने की रात है, इबादत की रात है। आज पूरा परिवार मिलकर करबला में इबादत कर लेंगे, कुरान पढ़ लेंगे। कल सुबह 10 को यजीदियों का नगाड़ा बजेगा, ऐलान करेगा, हाथ मांगेगा, भाई का हाथ नहीं देंगे तो जान जाएगी। इसलिए आज तेरी बहन मैदान करबला में कुरान पढ़ के रात बिता रही है, ताकि आने वाली नाना की उम्मती की औरतें इसी जगरना के नाम पे गाँव में गलियों में जागेगी। और जो औरतें जगरना के रात में कुरान अपने घर में पढ़ लेगी, कल माँ फातिमा के चादर में चुभने को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, हाथों को उठाकर या हुसैन, या हुसैन। मतलब खाली एगो मोबाइल, 30 गो टका, 3 गो पुड़िया, बस दिन रात खाली गेम में पागल रहता है। कसम खुदा की बाबू पछताओगे, रोगे। जवान बीवी को छोटे गुजरात में सोओगे। अभी खोए ना, अभी खेल रहे ना पबजी फ्री फायर, खेल लो। अभी पबजी मैंने 3G 4G करोगे, जब आएगा गुजरात से कहोगे बाबूजी माँ जी क्या हो गया, पता चलेगा। जितना लड़का अभी गुजरात बॉम्बे जा रहा है, एक टाइम में वो लोग भी आवारागर्दी किया होगा। पढ़ने टाइम में पढ़ा नहीं, कॉलेज तो क्या नहीं, मदरसा तो बैठा नहीं, इमाम से मुलाकात क्या नहीं, दिन रात गेम लेके फ्री फायर पबजी मार मारे मरिया पार सब गेम खेलते हैं। अरे कब्रिस्तान जनाजा ले गया, आधा घंटा में कब्रिस्तान शादी घर गया वहां, अब जिंदगी भर मार करता रहा, बड़ा हो गया बाप सामने मार बापो मर दे। मोहल्ले में जाइएगा, गैर मुस्लिम भाई के घर गांव में घुसते, हिंदू बरादरी के यहाँ हम लोग लड़का लोग को बहुत कम देखते हैं बाहर। 10 बजे बाद मैं लिख के देते, लेकिन मुस्लिम गांव में घुसे, मुसलमान बस्ती में 1 बजे 12 बजे 1:30 बजे रात तक 3 गो वहाँ, 4 गो कोनों, 2 गो गछवा नीचे, 2 गो चौकों, मोबाइल मार बस। गांव का पूरा कुकुर सूत गया, ये लोग नहीं सुतता है। मोहल्ला सब कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी में जागा। जहाँ रात में कुकुर सुतता था वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलते, तो कुकुरा सुतता है। ये कुकुर कहाँ से? मेरे जगह तुम काहे बैठा रहे, तुम घर में सुन रहे, मुझको सुतने दो रे। दिन भर दौड़ते थे, आज तुम कम से कम सुतने दो। काश तेरा बेटा पढ़ता तो रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान के खोलता। तेरा बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता। बेटा है कि सही से कुरान पढ़ता। इमाम हुसैन ने अपने बेटे को मैदान करबला 18 साल की उम्र में लेके गया था। कितनी उम्र में? इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर की उम्र 18 साल थी।
बाबा हुसैन ने कहा बेटा चल करबला जाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटाना होगा, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। आज मुसलमान 18 साल की उम्र में बेटा सर पे पगड़ी बांधता है, लेकिन बांध के कहां ले जाते हैं? ससुराल। चल बेटा ससुराल जाना होगा, हीरो होंडा केटीएम लाना होगा। इमाम ने ले गया था बेटा करबला जाना होगा, दीन बचाना। अरे हम लोग बेटा ससुराल जाना होगा, बॉक्स से पलंग लाना। करबला हुसैन के नाम पे जान दे देंगे, जो केटीएम बेटी बाप से लेता है वो जान देगा। खैर आपके यहाँ क्या सिस्टम है, हमरे यहाँ बेटा बेचने लगा, केटीएम गाड़ी एक बेटा बेचता है, बेटा बाप बेच के डीजे लाएगा, बेच के पड़ाका लाएगा, 20 को स्कॉर्पियो करेगा, और बेटी बाप को कागज लिख के भेज देगा, समझी जी तैयार रहना 17 जुलाई को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 को मताल प्रियंकर रहेगा। कम बदमाशी करता है नहीं, जा रहा बेटी बाप का नबी की सुन्नत अदा करने, नबी की सुन्नत वो अदा करने जा रहा है, और बम पड़ाका पिस्तौल ले जा रहा है। ये समझी है ना आतंकवादी है। तौबा करो, अरे तुम्हारा बेटा हुसैन न बन सकेगा, कोशिश करो गुलाम हुसैन बन जाएगा, रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब हो जाएगी। आप लोग थक गए, कब थकिएगा? 3 बजे तक बोलेंगे, लेकिन जहां कल प्रोग्राम है वहां जाकर के क्या करेंगे? मैं क्या आवाज है? 3 घंटा बोलने लग रहे हैं, पर डे बोलना पड़ा। हाँ बोल देंगे, काहे बोलेंगे, 2-3 घंटा बोल देंगे। झारखंड में एम्बुलेंस का नंबर 108, किसी के पास है फोन करके मेन रोड में खड़ा रखा। कोई कहेगा हमारे गांव में जलसा हो रहा है, मौलाना तकरीर कर रहा है, हो सके 3 बजे तक कुछ होए पर, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 को बूढ़ा था से खड़ा, हमने बैठे चावल काहे बैठो, जब जन्नत जबन करो तो ठीक किया होता। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जितना बूढ़ा बैठा। बुढ़वन से सोचा मौलाना क्या बोला, क्योंकि जो बूढ़ा होगा वो जन्नती नहीं होगा, और जो जन्नती होगा वो बूढ़ा नहीं होगा। इसलिए इमाम साहब आपके मोहल्ले की मस्जिद में कितना नमाजी है? लगभग 6-7 को 84 वो भी बढ़िया मौसम रहा तो पानी अगर बादल छा गया तो 7 गुण डायरेक्ट 6-5 पानी बादल छा गया था, बूंदा बांदी गिर गया तो 3 गुण, गरज दिया 2 गो, मलक दिया 1 गो, खाली इमामे पहुंचा जिन के तरह खड़ा। अजीब तमाशा। और अगर 8 दिन लगातार नमाज पढ़ लिया वो मुफ्ती, 15 दिन 1 महीना पढ़ लिया पीर, अब उसको गांव में अरे बाप सबको जाहिल दिखाई दे। अरे जो होता है नमाजी बनो, नमाजी मां बने, तू भी नमाज पढ़ और बनाओ। श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। मैंने कहा था पहले कि औरतें क्रीम लगा के फेस वॉश करके में हटिया जाती है बाजार, हटिया जाना मना है, चेहरा सजाना मना नहीं, मजार जाना मना है औरतों को, मर्द मजार जाए औरतें नहीं। आप घर में पूरा क्रीम लगाओ, आंखों में सुरमा लगाओ, चेहरे पे जो लगाना लगा लो, फेस वॉश करो, बढ़िया कपड़ा पहनो, माथा बाल को संवारो, जिट जाट रहो, यानी सुंदर बनो, यानी अपने चेहरे को श्रृंगार से सजाओ, जेवर बढ़िया पहनो, जिट जाट बेहतर कपड़ा पहनो, ताकि तेरा शोहर बाहर से जो ही घर आएगा तेरी उनकी नजर तेरे ऊपर पड़ेगी, और जब बीवी को खूबसूरत देखेगा तो मोहब्बत बढ़ेगी। तो बीवी को बनना संवरना,
जैसे बीवी काजल लगा रही है, चेहरे पे कुछ पाउडर लगा रही है, सर के बाल झाड़ रही है, ये सोच कर कि शाम में मेरा शोहर आएगा, मेरा शोहर आएगा, थोड़ा श्रृंगार कर लेते हैं ताकि मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा। अगर ये नियत करके कोई बीवी श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। माँ बहने श्रृंगार करना गुनाह नहीं, जम के श्रृंगार कर, लेकिन शोहर के लिए। और वही श्रृंगार करके हटिया जाए, मेला जाए, मोड़ जाए, चौक जाए, गली कूचा में बैठे, घरों से नजरें न लाए, मटक मटक के रास्ते में चले, श्रृंगार को दिखाए। क़यामत के दिन ऐसी औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, उनके चेहरे पे सिर्फ हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा जो अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को दुनिया में दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, खबरदार अपना श्रृंगार गैरों को मत दिखाना, शोहर को दिखाओगे तो 2 रकात नफल का सवाब। और वही बीवी जब शोहर बाहर से कहीं से थके हारे घर आ जाए और बीवी पानी का गिलास भर के, गिलास में पानी भर के शोहर के नजरों में नजरें मिला के और दोनों हाथ से बीवी शोहर को पानी दे देती है, तो एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। किसकी बीवी है जो शोहर को पानी दे के मुस्कुराए, नजरें मिला के पानी, गिलास इधर खैर यहाँ बेटी ऐसी नहीं, यहाँ दूध के धोना। मेरी माँ बहने, आप अपने शोहर से मोहब्बत करना, शोहर से प्रेम करना। कल मैदान करबला में शहरबानों को इमाम हुसैन ने बुलाया था 7वीं मुहर्रम के रात, कहा ए बीवी शहरबानों, तुम ईरान की बादशाह की बेटी हो, तुम मेरे साथ करबला में 3 दिन की भूखी प्यासी हो। ए बीवी शहरबानों, तुम बाल बच्चों को लेकर मदीना चली जाओ, मुझको छोड़ दे मैदान करबला में, यजीद मेरे खून के प्यासे हैं। बे शहरबानों कही थी मेरे सरदार, आज अगर आपको हम करबला में छोड़ के चली जाऊंगी, पूरी दुनिया के शोहर अपनी बीवी से विश्वास भरोसा उठा लेगा कि कब मैदान करबला में इमाम हुसैन को उनकी बीवी शहरबानू ने छोड़ के चली गई थी। इसलिए आज करबला में हम तेरे साथ रह करके दुनिया की औरतों को ये पैगाम दे देंगे कि वफादार बीवी वही हो सकती है जब शोहर पे मुसीबत आ जाए, वक्त मिले तो बीवी कदमों में जान दे दे, पीछा ना छोड़े। आज की बीवी जान देख, अरे आप इस किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर की खिदमत करती है, जैसे शोहर के पांव दबाए, हाथ के उंगली चटकाए, माथा में हाथ फेरे, यानी जो बीवी शोहर की खिदमत करता है, शोहर के बगैर बोले, शोहर कुछ ना बोले, बीवी अपने मन से जाए, शोहर की खिदमत करे, पांव दबाए, 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध बोलने क्या एक पॉइंट बता देते करबला का एक चैप्टर 10वीं मुहर्रम का, कहें सुभान अल्लाह। जिस दिन हम लोग मेला लगाते हैं, किस दिन हम लोग मेला लगाते हैं 10वीं मुहर्रम को, किस दिन किस टाइम लगाते हैं? शाम के टाइम में, असर के टाइम में, जोहर के टाइम से शुरू होता है। मैदान करबला में जोहर के टाइम और असर और जोहर के बीच में लड़ाई खत्म हो गई थी। इमाम हुसैन की शहादत के बाद मैदान करबला में किसी कोई शहीद नहीं हुआ, कोई शहीद नहीं हुआ। 4 दिन तक किसी ने पानी नहीं पिया। एक बात बता देता,
कोई कीमती कीमती बात सुन, करबला पर वो सुने और मैं करम बयान करते रहते। इमाम हुसैन जब मैदान करबला में थे, उनकी उम्र थी 56 साल 5 महीना 4 दिन। क्या उम्र थी? 56 साल 5 महीना 4 दिन। और भी आगे पीछे है, ये कोई मौजूद नहीं, तारीख मौरिख ने कुछ इधर उधर किया है। 56 साल मान, उस वक्त तक इमाम हुसैन के सर का एक भी बाल नहीं पका था, पूरा बाल काला था और चेहरे की दाढ़ी भी इमाम हुसैन की काली थी। कब? जब मैदान करबला में शहीद के टाइम में जब वहां गए थे तब। हाँ बेटा, बाद में लेना सेल्फी, बाद में लेना बेटा, तुम अपने साथ सेल्फी ले रहा है फैसला समझो, क्योंकि 200 दिया है। ए बेटा, ये काम 500 दे दो, फोटो लेते। ये मैंने कह दिया, ये बात हट के है, तो मैं ये कह रहा था 200 का, नकीब साहब 100 भी देख लिए, 200 देख लिए। पूरे मुहर्रम के चांद में आज तक 500 नोट के सौदा नहीं देखे। एक जगह दिया था 2 महीना पहले हजरत, तो 500 देख के हम कोमाम चले गए थे, थरथरी उठ गया था, कभी देखे नहीं थे 500। अब बैग दे देगा ना, हालत खराब। हम बोले कि या अल्लाह, अब बोला झारखंड साहब कांप रहे हैं, बोले 500 देख। तो खैर और जगह की बात थी, ये हुरिया में सब उम्मीद मत रखिएगा 500 मिल जाएगा, यहाँ ऐसी उम्मीद नहीं। लेकिन ये बात थी, मैंने कहा कि चलिए बहुत 100-500 का। अरे माशाल्लाह, मोहब्बत है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें आता फरमाए। एक जगह 500 दिया था, मैंने कह दिया था बाल बच्चा में बरकत आता फरमाए। पैसा फिर ले, मैंने पैसा काहे ले लिए? बल झारखंडी बाबा, आपने जो दुआ दिया, दुआ पलट दीजिए। हमने 1:30 बजे रात पलटी नहीं होगी। आपने 500 दिया, मैंने दुआ दे दिया। बोला हजरत, आपने कहा बाल बच्चा में बरकत हो, पहले से 8 लोगों को बाल बच्चा है, फिर कहते हैं बाल बच्चा में बरकत हो, तो बचवा घरवा कहाँ खेतवा में बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे? हमने कहा कि आप नमाज पढ़े, बच्चे कमाएंगे, कमाई में बरकत हो। तो मैं कह रहा था क्या मैदान करबला, क्या कहता इमाम हुसैन की उम्र कितनी थी? बाल काला था, दाढ़ी काली थी। कब? मैदान करबला की लड़ाई तक। मैदान करबला में अली अकबर शहीद हो गए। कौन शहीद हो गए? उनका बेटा अली अकबर। तो जब देखा बेटा घोड़े से गिर गया, गर्दन कट गई, यजीदियों ने सर कलम कर लिया, यानी शहीद कर दिया। तो इमाम हुसैन आहिस्ते आहिस्ते गए अपने बेटे के पास। उस वक्त बाल काला था, दाढ़ी काली थी, दाढ़ी भी काली, बाल सर का बाल काला। जब अपने बेटे का लाश को इमाम हुसैन ने अपने कांधे में उठाने लगा, 56 साल के बाबा हुसैन के कांधे पे 18 साल का जवान बेटा का लाश, 3 दिन का भूखा प्यासा दुश्मन ने घेरा है। लाश उठाते वक्त इमाम हुसैन को इतनी तकलीफ हुई करबला में, इतनी तकलीफ हुई, इतना इतने गम में इमाम हुसैन डूब गए कि लाश, अली अकबर के लाश को खेमे तक लाते लाते सर का बाल भी सफेद हो गया, दाढ़ी भी सफेद हो गई थी। ये गम हुसैन है, ये इमाम हुसैन का गम। और कितनी तकलीफ होती, तो बाल सफेद, काला बाल आते आते सफेद। मुसलमानों, कभी आपने करबला पर गौर नहीं किया? 4 दिन के बाद एक गिलास पानी नौमान बिन बशीर की बीबी लेके गई थी मैदान करबला में। कब? असर और मगरिब के बीच में, जिस टाइम हमारी बहू बेटी मेला में घूमती है, चौप सिंगाड़ा गुपचुप खाती, उस टाइम में करबला में एक कतरा पानी तक नहीं था। नौमान बिन बशीर की बीबी एक गिलास पानी लेके गई और जाके सलाम करती है, ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। बीबी ज़ैनब पीछे मुड़ के देखती, कौन हो? अरे जिस करबला के मैदान में तेरे भाइयों ने, तेरे घर वालों ने, कूफा वालों ने मेरे भाई भतीजे को बोला के चिट्ठी देके वहां जाके नहर फरात में पानी बंद करके मेरे भाइयों को भूखा प्यासा शहीद किया कूफा के शहर में। तुम कौन हो जो करबला में 10वीं मुहर्रम को ज़ैनब को सलाम कर रही हो? इतना सुनना था। हजरते सकीना फरमाती, तो तुम हो कौन? अरे करबला में मेरे भाई को, यहाँ मुझको मेरे भाई को रोक करके भूखे प्यासे शहीद कर दिया। तुम कौन हो? कौन औरत हो जो मक्का करबला के मैदान में तुम सलाम कर रही हो? वो औरत अंदर से रोने लगी, कहा ज़ैनब मैं नौमान बिन बशीर की बीवी हूँ। ज़ैनब मैं 4 दिन से करबला के मैदान में पानी लेके खड़ी थी। ज़ैनब यजीदियों का सख्त पहरा था। ज़ैनब मैं पानी लेके अंदर ना आ सकी। ज़ैनब जब तेरे भाई शहीद हो गए, यजीद
क्यों नहीं सर इमाम होने से पहले के अपने खेमे में जश्न मनाने लगा, ढोल नगाड़ा बजा के कूदने लगा, नाचने लगा। मुझको मौका मिला ज़ैनब, मैं पानी लेके अंदर आ गई। 4 दिन हो गया है, तुम लोगों ने किसी ने पानी तक नहीं पिया। तेरा चचा अब्बास के खेमे में उड़ निकल के नारे फरार में गए लेकिन पानी ला ना सका। ए ज़ैनब, मैं अहले बैत से मोहब्बत करती हूँ ज़ैनब, ये मेरे हाथ का एक गिलास पानी है, तुम करबला में बैठ के 2 घूंट पी लो ज़ैनब, ताकि कल मैदान महशर में तेरी माँ फातिमा से मुंह दिखा सकूंगी। अगर फातिमा आंखों के सामने आ गई तो मैं क्या चेहरा दिखाऊंगी। ए ज़ैनब, 1 घूंट पी ले। गौर करो मुसलमानों, 10वीं मुहर्रम जुम्मा के दिन 61 हिजरी प्रदेश बदल में सबके शहादत होने के बाद 1 गिलास पानी असर मगरिब के बीच में नौमान बिन बशीर की बीवी 4 दिन के बाद लेके आती है। सैयदा ज़ैनब, ले ज़ैनब पी ले। ए ज़ैनब पी ले, 1 घूंट पी ले ना ज़ैनब, करबला में बैठी हो पी ले। गौर करो मुसलमानों, लाश बिखरा पड़ा है, भाई कटे पड़े हैं, भतीजा बिखरे पड़े हैं। ज़ैनब के फरमाने ज़ैनब पी ले। ज़ैनब चुपचाप है। तब नौमान बिन बशीर की बीवी रोने लगी, कहा ज़ैनब अगर नहीं पानी पिएगी ना तेरे भाई से शिकायत कर दूंगी, तेरे माँ से शिकायत करूंगी। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब मैदान करबला में असर मगरिब के बीच में सूरज डूबने के करीब है, पूरा मैदान करबला सन्नाटा छा गया है, सूरज में लालीपन आ गई है, भूख की हवा आने लगी है, खौफनाक मंजर तारी है। मैदान करबला में सूरज डूबने के करीब, अंधेरा छाने के करीब सैयदा सकीना कुलसुम बैठी है। एक बेटा ज़ैनुल करबला में बचा है, चंद औरतें हैं, सब लोग हैरत में कब यहाँ से क्या होगा, रात आएगी तो क्या होगा, यहाँ से कहाँ जाएंगे। तब तक वो औरत लाके सब नौमान बिन बशीर की बीवी पानी देती है। सैयदा ज़ैनब पानी पकड़ती है, पकड़ने के बाद पानी देखते 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 सैयदा ज़ैनब रोने लगी। कहा है औरत, अरे ये पानी उस वक्त देती ना जब मेरा भतीजा बाबा के गोद में दम तोड़ रहा था, जो बेटा अली अकबर बाबा की ज़बान को चूस के शहीद हो गए। नौमान बिन बशीर की बीवी कहती माफ करना ज़ैनब, 1 घूंट पी ले। सैयदा ज़ैनब मैदान करबला में जिस टाइम हमारे बहू बेटी मोड़ में, रोड में, चौक में जाके पकौड़ी मिठाई खाते हैं, उस वक्त करबला में 1 गिलास पानी उसी टाइम में सैयदा ज़ैनब पकड़ती है, होंठ में लगाती है, सोचता 2 घूंट पिएंगे। इतने में बीबी सकीना नीचे बैठ के जमीन में पेशानी रख के सिसक रही थी। जो ही पानी पानी आवाज सुनती है, बीबी सकीना इमाम हुसैन की बेटी बैठ जाती करबला में, फूफू को देखने लगती, फूफू ये बर्तन में क्या है, फूफू क्या है। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब होंठ से बर्तन को हटा देती है, वो गिलास को हटा देती है, अपने बेटी अपने भतीजी सकीना के हाथ में, बेटी तुझे प्यास लगी है, पहले तू पी ले। गौर करो मुसलमानों, 4 दिन के बाद मैदान करबला में 1 गिलास पानी सैयदा ज़ैनब के हाथ में, लेकिन ज़ैनब होंठ में लगा के पानी नहीं पीती है, वो पानी है सैयदा ज़ैनब सकीना के हाथ में। बीबी सकीना 6 साल की बेटी इमाम हुसैन की है, यतीम हो चुकी है, बाप शहीद हो चुके हैं, करबला में लुट चुका है। सकीना बैठ करके बोल रही, फूफू मेरे बाबा पानी लेके आ गए, जो पानी देख रहे। इतना सुनना था। सकीना की आंख से नबी आंखों में आंसू बह गया। कहा बेटी भतीजी तू पानी पी ले, अब तेरा बाबा करबला में पानी लेके नहीं आएंगे। अरे तेरा बाबा तो जामे शहादत पी के नाना रसूलुल्लाह के गोद में बैठ के हौज़े कौसर पी रहा है। ए बेटी पी ले। बीबी सकीना कांपते हाथों से छोटी छोटी हथेली है, सकीना बीवी है, 6 साल की उम्र है, मैदान करबला है, जमीन गर्म है, बाप का साया उठ चुका है, यतीमी के आलम में बेटी सकीना हाथ में पानी लेके मुंह में लगाती है। तब तक ज़ैनुल आबिदीन अपने खेमे में कर्रा उठे, कर्राने की आवाज आई। कहा फूफू मेरे भाई ज़ैनुल आबिदीन कई दिन से पानी नहीं पिया है, बीमार है फूफू, ये पानी मुझे बाद में पिलाना, पहले मेरे भाई अली सैयद ज़ैनुल आबिदीन को पिला दो। गौर करो जलसे में आने वालों, 10वीं मुहर्रम को नाच खड़ा डांस करने वालों, 1 गिलास पानी 4 दिन के बाद मैदान करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में बीबी सकीन ज़ैनब देती है पानी का गिलास। सैयद ज़ैनुल आबिदीन पकड़ते हैं, गिलास देखते हैं, मुंह में लगाते हैं, नजर उठाते हैं। 4 दिन के बाद ज़ैनुल आबिदीन ने करबला में आंख खोल के देखा, एक औरत गुमसुम बैठी है। ज़ैनुल आबिदीन फरमाते फूफू फूफू वो औरत कौन बैठी है, वो गुमसुम कौन है। कहा भाई भतीजा मेरे लाल, वो तेरी मां शहर बानू है। इतना सुनना था। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते फूफू
अब ये पानी मुझे मत देना, पहले मेरी माँ को दे दो, मेरी बड़ी तकलीफ होगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पानी नहीं पीता है। फिर सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन वो पानी लेती है शहरबानू के हाथ में, ए शहरबानू एक घोंट पी लेना, एक घोंट पी ले, हल्का सूख चुका है, सांस लेने में आसानी होगी। सब मायों में आशूरा के दिन एक गिलास पानी शहरबानू के हाथ में, शहरबानू पानी देखते 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 रोने लगी, चीखने लगी, ये पानी मेरे सामने से हटा दो ज़ैनब। अरे जिनका 6 माह का अली असगर 56 साल बाबा हुसैन के गोद में भूखे प्यासे दम तोड़ दे ज़ैनब, उनकी माँ करबला में पानी नहीं पी सकती ज़ैनब। जिनका अली अकबर जमान बेटा अपने बाबा की ज़बान को चूस के शहीद हो जाए, उनकी माँ करबला में पानी कैसे पी सकती ज़ैनब। जिनका 56 साल का शोहर 3 दिन के भूखे प्यासे बेटा भतीजा का लाश ढोते 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 शहीद हो जाए नमाज के हालत में, उनकी बीवी करबला में पानी नहीं पी सकती ज़ैनब। गौर करो, जलसे में आने वाले मुसलमानों, एक गिलास पानी है मैदान करबला में घूम रहा है, दुनिया देख के हैरत करके बोल रही है, ओ दुनिया वालों सब्र देखना हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, मोहब्बत देखना हो करबला देख लो, तलावत देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देख लो, भाई बहन का प्यार देखना हो तो करबला देख लो, माँ बेटी की मोहब्बत करबला देख लो, चाचा भतीजे की उल्फत करबला देख लो, शौहर बीवी का प्रेम करबला देख लो। सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असर में मुर्दा यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। तकबीर से मोहब्बत कर, और नौजवानों की अपनी बीवी से मोहब्बत कर, दूसरे पर नजर मत कर, अपनी बीवी पर मोहब्बत कर। आजकल होता है मस्जिद से आना बीवी को सलाम करना, किनको? बीवी को, अपनी बीवी, दूसरे बीवी नहीं, वरना छुड़ा जाएगा। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत, अपनी बीवी सलाम करना सरकार की रसूल की सुन्नत है। वो ना करे तू कर। इतने माँ बने बैठे, किसी के आज तक इतने लोग बैठे हो, किसी की बीवी ने मुहर्रम के चांद में सलाम किया? बोलो एक दिन करती है, ईद। अरे बाप, ईद में जीद है, ईदगाह से आइए, बीवी शोहर दरवाजे में खड़ी है तो बीवी नहीं चौकीदार पड़ी। अजीब तमाशा बना के, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। माहौल बनाओ, प्रेम करो, अब तू अपनी बीवी से मोहब्बत कर। अपनी बीवी से मोहब्बत करना सरकार की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह। कैसे करोगे? एक नुस्खा बता। कल बाहर से घर आते हो, मान के चलिए बड़ी चौक से या खोरी चौक या कहीं मोड़ मार से घर आते हो, तेरी बीवी सब्जी बनाती, रोटी बनाती, मगरिब पेटे में खाना पकता है, बाई चांस तेरी बीवी उस वक्त रोटी बनाती होती और तुम घर घुस दिया, जो ही बीवी रोटी बना रही तुम घर घुस से खाली बीवी के मतलब देख के कहना, ए जाने मन रोटी कैंसिल, फटाफट शुरू। मोहब्बत करो, खाली जाने मन कह दो रोटी कैंसिल, फटाफट शुरू, और जाने जिगर कह दो फटाफट हम सब तो शुरू। तुम मोहब्बत तो करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करना है सरकार की सुन्नत है, और बीवी की फरमाइश को पूरा करना है हजरत अली की सुन्नत। लेकिन आजकल लड़का लोग इतना सुन्नत, इतनी सुन्नत अदा करने लगा कि माँ बाप को छोड़कर अरे बीवी, खाली बीवी। आज तक कोई लड़का ने फोन किया मोड़ में जाकर के माँ को, माँ क्या खाओगी, बाबा क्या खाना है, हम बाजार में कुछ खाने मन करता है, कोई बेटा आज तक फोन करके पूछा जिंदगी? अरे तेरी माँ ने 20 साल पहले लड्डू आंचल में बांध के खिलाई थी, गरीबी थी उस वक्त, मूढ़ी कोई देता था, तेरी माँ लाके तुमको खिलाई। तुम दुकान जाता था, बाप उंगली पड़ के ना जो मांगता था बाप वही देके खरीद के देता था। आज शक्ति है कि बाप के लिए फोन करके पूछ ले बाबा क्या खाओगे, बीवी को फोन करेगा, कौन सी खाओ, वहां जाके मोड़ में बीवी कौन सी खाओ मन करो, यहाँ से बीवी फोन करे गुप चुप 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 चुप, ये बोल दी गुप चुप, लड़का चुपे चुप। वहीं सास बैठले, बहू गुप चुप उड़ा दी। सास पूछ रहे हम बड़की कौन सी खा रहे, तब तक खत्म पार। अरे खिलाओ ना, कौन मना करता है,
खिलाओ, लेकिन याद रखना मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत। और बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ का चेहरा देख लोगे तो हज मकबूल का सवाब। आपके गाय में हाईवे बड़ी सामने में जाके देखना बड़ी बड़ी गाड़ी ट्रक गुजरता है, सबके पीछे लिखा रहता है हिंदू बरादरी भी लिखते हैं माँ का आशीर्वाद, मुसलमान लिखते हैं माँ की दुआ, क्या लिखता है माँ का आशीर्वाद। देखें कभी किसी आज तक कोई अपनी गाड़ी में लिखा हुआ देखा पीछे सास के आशीर्वाद, कभी लिख दो गाड़ी में सास का आशीर्वाद, गया जाते जाते 5 पलटन। लेकिन माँ का आशीर्वाद लिखते लड़का गुजरात से घर आ जाता है, माँ की दुआ साथ जाती है मुसीबत। इमाम हुसैन जब करबला जाने लगे तो 2:30 बजे रात 3 बजे रात अपनी माँ के बीबी फातिमा के मजार पे गए थे इमाम हुसैन। कहा माँ तेरा बेटा मदीना छोड़ रहा है रात में, आज भोर भोर मदीना छोड़ देगा माँ। नाना का मजार जाके नाना के रोजे में जाके सलाम पढ़ के आ गए। माँ तू दुआ करना, माँ तेरा बेटा हुसैन परदेश जा रहा है, दुश्मन के बीच जा रहा है, करबला का मैदान जा रहा है। माँ तेरी दुआ मदीने में रहेगी ना, मदीने से जाएगी, तेरा बेटा करबला में दुश्मन के बीच में होगा, तेरी दुआ साथ जाएगी, मुसीबत टल जाएगी, सब्र के साथ इम्तिहान में कामयाब। माँ के कदम के नीचे जन्नत। लड़का लोग हम लोगों के पास आता है, झारखंडी बाबा थोड़ा मेरा घर वाले देखिएगा, हम राजमिस्त्री हैं, तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम आ जाएंगे। बल मेरे घर में हरकत बरकत नहीं होती है, कम से कम 1 बोतल पानी पढ़ देते ना हजरत। हम बोले बेटा हम 2020 से 1 बोतल पढ़ना छोड़ दिया बेटा, हम अब 2020 के बाद पूरा चपाकले पढ़ना शुरू कर दिया। अब 1 बोतल में क्या होगा बेटा, पूरा खानदान का वेजिटेरियन बाहर है तो 1 घूंट में क्या होगा, चपाकले पढ़ देते, पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो, ठीक होगा धोगा लोग वहीं सुत ले रहे। अजीब तमाशा है, नमाज नहीं पढ़ेगा तावीज़ दो दुआ दो, अजीब तमाशा। एक दुआ औरत के सब है ना, जहां वहां कहां इमाम बोला, कहां मजार, कहां चादर, खोजले बोले, कहां भूत, कहां झाड़ झाड़ है ना। हमरे इलाके में झगड़ू हमारे इलाके से आज जाके देखिए वहां मेला लगा होगा, पूरी औरतें एकदम टूट के जाती, टेम्पू ले मुर्गा ले मुर्गा चिंगर गुदरू ठूस के गोरो गोरी चलो उठनिया पहुंच गया, ईटा का चूल्हा पैर दिया, एगो बुतरू हरे। जब तक बुतरू खोजने गया तो मुर्गा कुकुर ले भाग टनिया फटाफट। हम पूछते हैं चाची यहाँ कहाँ आए हैं, इतना इसमें क्या है? बल मौलाना साहब हमार कलेजवा खाए गेलो, नमाज नहीं पढ़े, नमाज पढ़ो, तेरा चेहरा देख के बेटा निकलेगा मुसीबत। बड़ा जलसा, बड़ा 30-40 हजार का मौलाना बुलाई, 50 हजार का मौलाना, इतना संजीद में जलसा नहीं हो। जलसा मिनी करो, मिनी बड़ा जलसा मत करो। बड़ा जलसा करोगे आवारा तो लड़का लड़के रोड में घूमेंगे, उधर बैठेगा उधर गप करेगा, कहाँ है कहाँ ये सब चक्कर बंद करो। जलसा करो तो 2 नौजवान रोड में घूमना फिरना। मैं सही मशवरा दे रहा हूँ, मैं डेली जाता हूँ जलसा। जब भी जलसा करो गाड़ी में रखना और मोटका मोटका डंडा देना और रोड में पीछे में चल बैठ जलसा बैठना बैठो तो भाग और आगे जलसा। इसलिए जलसे को जलसा रखने दो, जलसा करो तो उस पर नजर रखना। छोटा जलसा करो इसी तरह, कम खर्चा में कम सुकून का जलसा। बड़ा जलसा करोगे मैक में शायर आएगा, हाथ उठा के कहो, हाथ लहरा के कहो, झंडा बना के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, गोल हाथ तोड़ के कहो, तबाह कर देगा। कितना अच्छा पढ़ाई है हमारे मुश्ताक साहब और दीगर लोग पढ़े, अच्छा पढ़ता है, लेकिन आप लोग कलकत्ता वाला आगे पढ़ दिया, बनारस वाला अगर मैक में खाली खड़ा कलकत्ता पेशवा लगा था इसलिए अच्छा लगा। अपने हजारीबाग गिरिडीह हमारे इलाके में इतने शहर में पूरे हिंदुस्तान घूमता है।
अपने इलाके के शायर मुकर्रम को तरजीह दो और इमाम पर भी तरजीह दो और इमाम पर नजर रखो और इमाम पर कई नजर रखोगे, भगाने वाली नजर नहीं, रखने वाले। आजकल इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, हाथ धो के हम लोग देखें हजरत आपका कमरा रूम अच्छा है, इनका रूम बहुत अच्छा देखें, वरना के गांव में रूम देखते हैं इमाम का कमरा देखते हैं हल्का। अभी गए थे जलसा गया था दिया डेरा मस्जिद का झारखंडी बाबा, गांव में जलसा बहुत बड़ा, आपका नाम सुन के पूरा गांव में मजमा बहुत ज्यादा मेहमान कुटुंब आ गया पहुंचना सब। ऐसा कीजिए आप जो है ना, आपको हम लोग मस्जिद में डेरा दिया, बोले चलो मस्जिद में चले गए, इमाम साहब की चौकी में जो सोते थे उसी में करवा दिया, हम जल्दी चले गए थे, दूर था गाड़ी ट्रेन से, बस जाके चौकी में बैठे और चौकी अपने अपने हिलने लगी, हम दौड़ के निकल गए, सोचे जल जला आ गया। बोल झारखंडी बाबा जल जला नहीं आया है हो, ये चौकी कील कांटी सब खोल के फेंके गए। हमारे गांव में सदर सिक्योरिटी है कि नहीं है हो? बोल सदर है, वो ठेकेदार है, सिक्योरिटी है वो मताल, मस्जिद आता नहीं, यही हाल है। हम बोले इमाम साहब आपके गांव फैसला करने हम नहीं आए हैं, थोड़ा पंखा चालू कीजिए हम आराम करें। इमाम साहब उठा, पंखा चालू किया, अब पंखा का चले गए खाली। हमारे कौन सी हो रहा है, बोल रुक 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 रुक, झारखंड में घबराइए ना, रुक, फिर झाड़ू खोजा, तब उसका जो फंसा था कोयलवा हिला, तब हेड़े 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 हेड़े। हम बोले मथुआ घुमाइए कि पंखा घूम, तो बोल दोनों घुमाना। हम बोले या अल्लाह कौन गांव में जलसा हो रहा है जो इमाम का कमरा सही नहीं। उसके बाद सुनिए हजरत नकीब साहब, उनके बाद हम लेटे और उठ के बैठ गए। मुहर्रम में लड़का लोग अखाड़ा खेल लिया था और अखाड़ा के बाद भाला बरछा तलवार गणासा फरसा सब बांध के इमाम के सर के ऊपर पटक। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले या अल्लाह कहाँ जलसा है मालिक, ये तलवारिया टंग दिया है हम लोग के। उसके बाद हम करवट घूम गए, डर लग रहा था जो ही करवट घूमे, अब देखेंगे कौन नाम जाना जा खाटी टांग। हम बोले झारखंडी हजरत अब आप जी खटिया दे दे सुतिएगा, खाली मुर्दे सुझेगा, सुतिएगा का सुधता है यही तो है। लेकिन आपके इमाम का कमरा बढ़िया, बस तनख्वाह बढ़ाइए और नमाजी नमाज पढ़िए और बाल बच्चों को कहो पढ़ेगा नमाज। नमाज पढ़ने से बरकत होती है, चेहरे में कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं, वजू खाली कर लो। माँ बहने बीवी फातिमा जिंदगी में क्रीम नहीं लगाई थी, कपड़े पे फातिमा के मोती पत्ते नहीं चमकता था, लेकिन फातिमा जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमकता था। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। माशाअल्लाह अल्लाह की इशारा होने लगा। सुनिए हालांकि मेरा एक जलसा था कुनहरा कलम, पता कीजिए बड़ा स्टार है, मेरा नाम है, दावत दिया है, मैं नहीं ले रहा था। मैंने कहा कि नहीं मैं दूसरे को नहीं बोल सकता। मुफ्ती शहरयार जी बड़ा बड़ा शायर मुकर्रम बुलाया, मैंने कहा नहीं, उन लोग कहा अगर टाइम मिलेगा तो आ जाना। हम बोले क्यों? मैं एक जगह तारीख ले लिया, अगर टाइम मिल जाएगा मौका मिलेगा मन करेगा तो आएंगे। अब यहाँ ऐसे दीवाना छोड़ के कहाँ जाए? आप समझे कि नहीं? हम दीवाना कहा बोले तो आप लोग खुशी में तो जरूर उठ जाइए, तब न तकलीफ पड़ेगी, थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा मुझको। अब उठबे न कीजिएगा तो हम उठ जाएंगे, हम यही तुम उधर उठ। मैं 1.5 घंटा से ज्यादा बोला, इंशाअल्लाह ये जितनी तकरीर मैंने कहा आपके गांव का नाम लिया, ये ओलमा स्टेज आप लोग वो कैमरा जो देख रहे हो झारखंडी बाबा ऑफिशियल, मैं खुद अब लेके चलने लगा क्योंकि लोगों ने बहुत जिद किया। तो मैंने कहा दूसरे जितने लोगों का मोबाइल है झारखंडी बाबा ऑफिशियल, अगर मेरा फोटो ये टोपी रहेगी
अब पहचान लोगे मुझको। झारखंड युवा के नाम से बहुत लोग खोला है, झारखंड युवा ऑफिशियल एजेंसी, तो कोई नेटवर्क का कोई कुछ पूछ दिया, लेकिन मेरा झारखंडी बाबा ऑफिशियल मेरा और चैनल है। ये टोपी नजर आएगी, उन लोगों में मेरा फोटो आएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी। तो टोटल ये तकरीर, आज की तकरीर कल नहीं परसों शाम में मिल जाएगी आपको सुनने को। और देख लीजिएगा कि मेरे गाँव का नाम और ये लोग सब यूट्यूब में आ जाएंगे। बेटा ये थोड़ा सा चेहरा उन लोगों को दिखा दो ताकि पूरा चेहरा हो जाए, लोग पहचान जाएंगे। माशाअल्लाह।